जग के पालनहार कृष्ण ग्वाला, तुमसे है ये जग उजियारा, तुमसे है ये जग उजियारा। हे कृष्ण गोपाला, तुमसे है जग उजियारा, तुमसे है जग उजियारा। तुझसे है जग में उजियारा, तुझसे है सब सुखी यहाँ। तेरे मंदिर में है ज्योत, जो जले जीवन ज्योत। ये जीवन ज्योत सबका है रक्षक तू मुरली वाला। हे कान्हा मुरली वाला। ओरे मेरे द्वारकाधीश, तुम जग के रखवाले, तुम जग के रखवाले। तुमसे जीवन सार, तुमसे जीवन जीवन सार। ओ कृष्ण कन्हैया मोरे। भगत, हे भगत, क्या है भाई? आपके घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, सुनो, तुम रोज मुझे ताना मारती थी ना, देखी मेरे मुरलीधर की लीला।
आपको तो इसे वैसे ही कहना है। आपको मुरली वाले के सिवाय दिखाई तो भी कौन देता है? उसी का नाम सत्य है। भगवान, ये उनकी दी हुई लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लो लो बिटिया, लो। अरे रे रे, ये क्या किया आपने? इसके गले में तुलसी की माला, ये तो अनहोनी हो गई। होनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। कल मेरी बिटिया बड़ी होगी, बस आज मुझे शांति मिल गई। जय द्वारकाधीश। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हे जग को तुम ही हंसाने वाले, सबको खुश करने वाले, तुम हो सबके दाता प्रभु जी, तुम सबके रखवाले, प्रभु तुम सबके रखवाले। हे काल के पंजे से तुम छुड़ाओ सबको, हे प्रभु सन्मति दो, सबकी रक्षा करने वाले, हे दाता उन्नति कर दो, हे दाता उन्नति कर दो। हे दुख को हरो तुम सुख दे दो प्रभु, दुख हर लो सबको सुख दो, हम सब की तुम पाप हरो प्रभु, पाप हरो हम सब की 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 प्रभु। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। बिटिया लोड़न, जी बापू। आप फूल हार लेके आओ तो। लो बापू। अरे तू लेके आई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो बेटी। क्यों बापू? भगवान को खाना दिया है, भगवान भोजन करेंगे, वहाँ नहीं बैठते। बापू, भगवान क्या सच में खाना खाते हैं? हाँ बिटिया, शुद्ध आत्मा और विश्वास से भोजन धरेंगे तो भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि भगवान सच में खाते हैं कि नहीं। ऐसी जिद नहीं करते बिटिया, चलो। नहीं बापू, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। राधे श्याम, राधे श्याम। बेटा लोड़न, चलो आ जाओ, खाना खा लो अब। नहीं माँ, अब मैं यहीं बैठूंगी। हे भगवान, अगर मेरे पिताजी तुम्हारी सच्चे हृदय से पूजा करते होंगे तो आप ये प्रसाद खा लो। जब तक आप नहीं खाएंगे ना, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। बेटा लोढ़न, अब तो शाम भी होने आ गई, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, जब तक मेरे भगवान खाना नहीं खा लेंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ऐसी झूठी जिद नहीं करते बेटा, तुम तो समझदार हो ना, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, बहुत जिद्दी लड़की हो, किसी का कहना मानती ही नहीं, बैठे रहो यहीं पर। भगवान, मैं सच में भूखी मर जाऊंगी। अगर मैं भूखी मर जाऊंगी तो लोग आपको बदनाम करेंगे, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। अगर आप नहीं आए तो मैं आपकी मूर्ति को घर में रहने नहीं दूंगी, भले मैं भूखी मर जाऊं।
अरे सुनो, क्या कहती हो, सुन रहे हो? क्या हुआ भगवान? क्या है? पूरे दिन भजन गाते रहते हो, साथ में इसे भी आदत डाल दी। वो तो बाल हट है, भले ही भगवान का नाम लेती। कितनी भाग्यशाली है मेरी बिटिया। भाग्य फूट गए मेरे। लोढ़न उठ। मैंने आपको बहुत ही दुख दिया ना, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा। लो, मैं अपने हाथों से आपको खिलाती हूँ। बालक बनकर बैठे प्रभु जी, आए हैं भोग खाने। बच्चे के हाथों से प्रभु जी भोग मुझे माफ कर देना खाकर भगवान। हर्षाए। बापू क्या है बेटा? बापू, भगवान ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने खुद खाना खाया और मुझे भी खिलाया। नहीं हो सकता ऐसा बेटा। बापू, मैं सच कह रही हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ, चल। देखो बापू, मेरे भगवान ने खाया कि नहीं। धन्य है बिटिया, तू महाभाग्यशाली है। जिनके दर्शन की लालसा मैंने सारी जिंदगी की, द्वारका की यात्रा की, तो भी मैं नहीं पा सका इसे, और तूने इसे एक पल में पा लिया। तू भाग्यशाली है मेरी बिटिया। चल बेटा लोढ़न। आई माँ। क्या बात है बेटी? मामा, आज भगवान ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने खुद भी खाना खाया और मुझे भी खिलाया। ऐसी बात ही नहीं हो सकती बेटी। हमारे ऐसे कहाँ भाग्य जो भगवान हमें दर्शन दे। ये तो तुम्हारा भ्रम है। नहीं माँ, आपको पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखो भगवान, मेरी माँ भी नहीं मानती कि आपने मुझे दर्शन दिया होगा। और फिर से जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे ना, तब तक मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। हाँ, पर एक बात याद रखना, मेरे बापू तो आपके भक्त है ना, मैं उनसे ही पूछूंगी कि आप कहाँ रहते हो। बोलो भगवान, आप कहाँ रहते हो? हे कान्हा, तुम कहाँ हो रे? बोलो मेरे कान्हा, बोलो मेरे कान्हा। गोकुल के नंदलाल। कान्हा रे गोकुल गाँव का, कान्हा रे हे गोकुल गाँव का, गोकुल का कान्हा, तुमको पुकारो कान्हा, गोकुल गाँव का कान्हा रे। पुकारे हम सब, दर्श दिखा दो कान्हा। तुमको
काला नाग नाचे रेज में, हे गोवर्धन पर्वत कानारे, हे गोकुल कान्हा रे, गोकुल का कान्हा, तुझे रे पुकारे मीरा, गोकुल गाँव के कान्हा रे। हे गिरधारी तेरी लीला न्यारी, मुरली ने मेरा मन लूटा, मैं संसार में तेरे गुण गाऊं, मेरी लगन तुझसे लागी रे, तेरी तो दीवानी मैं तो हो गई, हे कान्हा की दीवानी, गोकुल के गाँव में तुझे रे पुकारे मीरा, गोकुल गाँव के कान्हा रे, गोकुल गाँव के कान्हा रे, गोकुल गाँव के कान्हा रे। चलिए अरे वाह, वाह, क्या वाह, भजन, बहुत मजा आ गया, बढ़िया बहुत भजन मजा गा आ रहे गया। प्यारा हैं। भजन, सच वाह, में मन खुश हो गया, हमनी के वाह, बापू वाह, तो वाह, अच्छा वाह। भजन गा अरे रहे अरे हैं। अरे, 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 क्या अरे, क्या हुआ क्या हुआ? अरे देखो भाई जरा देखो, अरे देखो देखो जरा, रोहित जी तो क्या बुला। हुआ भाई, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछिए। गांव में भजन वजन करके ढोंग ढकोसला करते हो। तुम्हारे भजन सुनने के आने के कारण मेरी बहन को सांप ने काटा। मेरी बहन की जान तो जोखिम में आ गई ना। अरे लोटन तो भगवान से बात करती है ना, उसको बोलो ना। पूरे गांव को बना रहे हो। देखो भगत जी, यार तो भजन बंद करो या अपनी बेटी से कहो। ऐसा ना कहिए, जीवन और मरण तो ईश्वर के हाथ में है, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। कौन है बापू? बिटिया, इसको सांप ने डसा है। उसे अंदर ले आओ। लाइए भाई। बिटिया, इसे कुछ हो जाएगा तो हमारे सिर पे कलंक लग जाएगा। बिटिया, धन्य हो प्रभु। जय श्री कृष्ण। बहना तो ठीक हो गई। भगत जी, आपकी बेटी तो मीरा का अवतार है। पिछले जन्म के पुण्य की वजह से इन्हें ऐसी बेटी मिली। लोटन बहन की जय। लोटन बहन की जय। लोटन बहन की जय। लोटन बहन की जय। लोटन बहन की जय हो। लोटन बहन की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं नमः।
श्री कृष्ण शरणं नमः, श्री कृष्ण शरणं नमः। बेटी, रात दिन तुम्हारे हाथ में माला देखकर मेरी तो आंखें भर आती है। माँ, भक्ति करना अगर पाप है तब तो मेरे मन को दुख होगा, पर मैं तो उस मार्ग पर चली हूँ जिसे पाने के लिए जन्म जन्म से बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते हैं, तब भी उन्हें फल नहीं मिलता। पर बेटी, बुढ़ापा तो हमें भी आया है और तुम्हारा इस उम्र में वैरागीपन। बैराग बताकर नहीं आता माँ। मन जब दुनिया की माया जाल को देखकर थक जाता है तो शाम की छाया में उसे शांति मिलती है और उसे अंतिम मोक्ष जरूर मिलता है। बेटी, मोक्ष तो संसार में रहकर भी मिल सकता है। मतलब आज तुम फिर मुझसे शादी की बात करने आई हो ना? मैं तो जन्मों जन्म से मेरे मुरलीधर की हो गई हूँ। वो जहाँ कहीं भी मुरली बजाता होगा, एक दिन मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊंगी, जरूर पहुँच जाऊंगी। ओह मेरे मुरली वाले, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? जमुना, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, जब मैं बांसुरी बजाऊं तुम वहाँ फटकना भी नहीं। हाय हाय, वारी जाऊं मैं तुम्हारे ऊपर से। तुम जब जब बांसुरी बजाते हो ना, तब मेरे मन में कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है? हट। हाँ। बेशरम। ए खेमरा, देख ना, बाद में तुम बुलाओगे ना तो भी मैं नहीं आऊंगी। अरे जा जा, तुझे कौन बुलाने वाला है? क्यों आना पड़ा ना? बहुत नखरे कर रहे थे। नखरे तो तू दिखाती है मेरे दिल की रानी। कौन? तुम? हाँ मैं। छोड़ दो मेरा हाथ। कालिया ने इस हाथ को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। कालिया तो सिर्फ जमुना का ही है। इस जन्म में ये जमुना तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। वो तो सतयुग की बात है, ये कलयुग का नाग तेरे कृष्ण को काट लेगा। अरे जा जा, पहले अपना मुंह धोकर आओ, समझे? खेमरा के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना। जमुना, जाते जाते इतना सुनती जाना कि कालिया से दुश्मनी तुझे और खेमरू को भारी पड़ेगी। अच्छा हाँ। ये मेरा खेमरा कहकर 18 साल का हो गया है। अभी कहीं छोटा है कि पूरा दिन घूमे और कान्हा के जैसे बांसुरी बजाते फिरे। भगवान, बेटा कहो या देवर कहो, अपने घर का तो कृष्ण है, वो बड़ा होके समझ जाएगा। किस दिन समझेगा ये? हाँ, यही आया लगता है। अरे ओ मक्खन चोर, तुम्हारे भाई को कहे बगैर नहीं भाभी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, भाई को मत कहना कुछ भी। अरे ओ माखर चोर, तेरे भाई को सब पता है। अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ऐसी हरकतें करोगे ना तो तुम कभी घोड़े नहीं चढ़ पाओगे। अरे भाभी, वो आएगी ना तो पूरे गांव में जलसा होगा। घर के सारे काम वही करेगी और तू यहाँ बैठेगी और मैं बैठकर तेरे सामने बांसुरी बजाऊंगा। सुन, तुम ऐसे करोगे? हाँ। ओ भाभी, बांसुरी बजाओगे और कुछ नहीं करेंगे, और वो तुम्हारा भाई हुक्का पिएगा। कौन जाने क्या है मेरे नसीब में। बड़बड़ कर रही है क्या? क्या है? तुम बैठे बैठे आराम ही करते रहोगे या कोई फिक्र भी करोगे? काय की फिकर? घर की फिकर करने वाली तो तू है। क्या हुआ? उस माखन चोर को माथे पर चढ़ाओगे ना तो रोज दही की हांडी फोड़ोगे। उसे संभालने का जोर नहीं मेरे हाथों में। पर उसे संभालने की क्या जरूरत है? वो तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है ना, इसीलिए तो कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो और इसे शादी करा लो, समझे? भगवान, न्योता डालने का मन हुए ऐसा तो एक ही ठिकाना था।
खंभात के रामसू राय के घर पे, उसकी बेटी लोडन के साथ। पर सुना है कि उसने तो जन्म भर शादी न करने का प्रण लिया है। तो क्या तो हमारे आसपास के गांव में कोई भी हमारे गुल जैसी खेमरा के लायक कोई लड़की नहीं है? होगी, खेमरू के साथ जोड़ी बनाने वाली ऐसी एक ही कन्या है, लोडन। राधे कृष्ण, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, पूरे गांव के सामने मेरा नाक कटा दिया तुमने भक्ति करके भगवान को पा लिया या अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए तुले हुए हो? जिंदगी बिगाड़ने वाला या सुधारने वाला मैं कौन? और फल की आशा से भक्ति करना वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रभु के पुण्य प्रताप से मिलती। इसका मतलब अपनी बेटी की भाग बिगाड़ दोगे? आज मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ गांव से। बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? जवाब क्या होगा मेरे भाई, मैं तो समझा कर थक गई। पर ये बाप बेटी एक से दो नहीं होते। अब तो मुझे समाज में मुंह दिखाने की भी शर्म आती है। भगवान, इसमें मैं क्या करूँ? जैसी बेटी की मर्जी। तो क्या ऐसे जीवन भर अपने घर में ही बंद रखोगे? राधे कृष्ण। तो समझ लो रामसूर, आज से तुम्हारे घर का पानी पीना भी मुझे मंजूर नहीं। ऐसे मत बोलो भाई, पानी तो पीते जाओ। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। देखा, सुना आपने? भाई कैसे बातें करके गया है। अभी भी कह रही हूँ कि अपनी आंखें खोलो। आप पुरुष है और स्त्री के दिल की बात आप नहीं समझोगे, मैं समझती हूँ। माँ प्रसाद, ये क्या रूप धारण कर लिया तुमने बेटी? बेटी, इस उम्र में तो अपने माथे पर सिंदूर होता है, चंदन का लेप नहीं होता। माँ, चंदन के गुण और शीतलता की बात जानने वाला ही जाने। संसार में ऐसे भी जहरीले नाग होते हैं जो चंदन जैसे शीतल झाड़ को लिपटे रहते हैं और समझते हैं कि वो भी चंदन जैसे बन गए हैं। पर चंदन नाग के साथ रहकर भी अपनी शीतलता नहीं छोड़ती, और नाग वो भी खुद का जहर उगलता नहीं। मतलब तुम अपने जीवन साथी को नाग कह रही हो? अरे बेटी, जरा अपने घर के इज्जत के बारे में तो सोचो। इज्जत के बारे में उसे सोचना चाहिए जो संसार की मोह माया में फंसा हुआ है। मैं तो अपने मुरलीधर के नाम की ही चुनरी ओढ़ूंगी। मतलब तुम्हें लोक लाज का भी डर नहीं है ना? भगवान, लोक लाज की बात करके इनकी श्रद्धा को तोड़ने का पाप मत करो। जो मन से भक्ति के रंग में रंग गया हो, पल भर के सुख की बात करूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। मैं पापी बन जाऊंगा। भाग्यवान बिटिया, राधे कृष्ण। आज मैं सिर पटक के मर जाऊंगा। जब तक तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, मैं सिर पटक के मर जाऊंगा। ये भोलेनाथ के भगत राम बापू, माथा पटक के क्या कर रहा है बेटा? मेरी भी इच्छा का जरा ख्याल रखा कर। वो कह कर गई थी मरते वक्त, मेरे मरने के बाद इसकी माँ को ले आना। माँ ऐसा कहा था? जब तक मेरी पक्की नहीं हो जाती तब तक तेरी कैसे पक्की होगी बेटा? अरे पर बापू, इतने समय तक आप क्या कर रहे थे? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ मगर हो नहीं रहा है बेटा। तू भगवान से माँ मांग ले, माँ। अच्छा ठीक है, मैं माँ मांग लेता हूँ, आप जाओ। भगवान मेरे बेटे का ख्याल रखना। माँ दिला दे, माँ दिला दे। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। अरे लोढन, गांव में तो तुम्हारी बातें हो रही है। माँ कितनी दुखी है, समझ जाना। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, वरना मेरी शादी कब की हो जाती। श्री कृष्ण शरणम। फेरे तो मैंने कब के ले लिए, जन्म जन्म के।
मेरे मुरलीधर के साथ। वो तो मन में ना, अभी तक तुमने किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा। भूल से कभी देख लोगी ना तो सर पटक जाओगी उसके पीछे। उस दिन तेरे मुरली वाले नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर आएगा, मेरा मुरलीधर जरूर आएगा। खेमरा, ओ खेमरा, भाभी आजा आजा। कितनी देर कर दी भाभी, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। तो लो ना, तुम्हारे लिए रोटी लाई हूँ ना, अभी देती हूँ। हाँ अरे खेमरा, जरा धीरे से खाओ। अच्छा, अरे जरा रुको। जमुना, तू इसे लेकर क्यों आती है? तू रुक जरा, तू ऐसे नहीं मानेगी। भाग गई पगली। चलो चलो। वाह वाह, तेरे नाजुक हाथों में ये कोई तो जच रहा है। जमुना भले औरत है पर वक्त आने पर वार करने से नहीं सोचेगी। तेरे हाथ से मारने के लिए कौन सा कालिया तैयार नहीं होगा। हाँ, पर ये तो मर्दों का खेल है। मर्दों का खेल जब औरत खेलती है तब तभी। कालिया, पागल शेरनी को भले तुम छेड़ो, सोए हुए सांप को भले तुम छेड़ो, पर इतना याद जरूर रखना कि प्रेम में पड़ी हुई नारी को कभी मत छेड़ना। अभी तो कालिया तुझे पाकर ही रहेगा। कल गोकुल अष्टमी है, खेमरू वहीं पे रहेगा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। पगली, तुम्हें तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। तेरा चेहरा कोई देख नहीं लेगा। अरे हाँ, तुम्हें पता है कल तुम्हारे कान्हा का जन्मदिन है। पता है, नाच गाना करोगी ना, बहुत मजा आएगा। मेरे कान्हा का कल जन्मदिन है और मैं ना नाचूं? मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, पर मेरे मुरलीधर के सामने। बाजे मृदंग बाजे घन घना घन ढोल बाजे ताशे बाजे नाचे झूमे गाए रे। अरे गरबा खेले झूमे गाए, आओ मेला साज रचे। रंग रंगीली छैल छबीला, आए सब देखो आंगन में जी रे। नाचे नाचे छैल छबीली, देखो रास गरबा में, देखो रास गरबा में, देखो रास ये गरबा में। हे कान्हा रे, तेरी मुरली में जादू भरा, जादू रे भरी मेरा मन मोह लिया। कान्हा, हे कान्हा तेरी रे मुरलिया जादू भरी, हे कान्हा तेरी रे मुरलिया
आज सर पर चोट लगी, कल कुछ और हो जाएगा। मैं कहती हूँ कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? तुम्हारे बाजुओं में जोर नहीं, या फिर गोपियों के जैसे पागल हो गए हो? भाभी तुम मुझे कायर मत समझो हाँ? कि उन लड़की को देखकर मैं अपना होश गवा दूं हाँ? मैंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है भाभी। वक्त आने पे दिखा दूंगा मैं भी कि जिन हाथों से मुरली बजाता हूँ उन्हीं हाथों से लाठी भी चलाना जानता हूँ। लो सुनो, तुम्हारा ये माखन चोर लड़ाई करेगा और आप मैं तो सब जानता हूँ भाग्यवान। बात को गोल गोल घुमाने से अच्छा है उसका निवारण लाओ। निवारण तो होगा, पहले इसके लिए अच्छा रिश्ता लाओ, तभी जाकर ये कहीं घूम आएगा। बात तो सही कही, लेकिन उसका मन भी तो चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब तक मन से मन का मिलन न हो तब तक वो मिलन अधूरा है। जबरदस्ती की हुई शादी कब टूट जाए उसका पता किसी को नहीं चलता। तू फिर से आ गई जमुना। मैंने मना किया तुझे आने के लिए कि मैं जब बांसुरी बजाऊं तू आना नहीं यहाँ पे। कौन तुम्हारी बांसुरी सुनने आया है? मैं तो तुम्हारा हाल चाल जानने आई हूँ। उस दिन कालिया ने तुमसे मारपीट की, इसलिए मुझे लगा कि मैं हालचाल पूछाऊं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ हाँ, पूछ ली ना। जा अभी जा जा। खेमरा, आज अगर मुझे भगवान मिल जाए तो उनसे एक बात पूछने का मन है कि उन्होंने पुरुष को तो बनाया, पर उनमें उन्होंने पत्थर जैसा दिल क्यों बनाया? आज अगर मुझे भगवान मिल जाए ना तो मैं भी उनसे पूछूंगा, भगवान तूने तो स्त्री तो बना दी मगर ऐसी जमुना जैसी इस तरह की औरत को क्यों बनाया? ऐसा ही ना, तुम्हें तो ऐसा ही लगता है। किसी दिन किसी के दिल की बात जानने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि स्त्री का मन कितना कोमल होता है। अच्छा तो ये सब बातें तेरे मन में चल रही है। ये मुझे समझ में नहीं आती है। और तू यहाँ से कहीं जाना नहीं, मैं जा रहा हूँ तेरी माँ के पास। हाँ? और वहाँ जाकर फरियाद करूँगा। अरे ओ खेमरा, भगवान ये 21वां नारियल है, अभी तुम मेरा काम पूरा नहीं करेगा तो मैं सर पटक के, सच बोलता हूँ, सर पटक के मर जाऊंगा। बेटा तू माँ के लिए अभी तक प्रार्थना कर रहा है? हाँ भगवान मेरे घर में माँ बाप की सेवा करने वाला श्रवण कुमार पैदा हो गया है, भगवान इसकी इच्छा पूरी कर देना। जय शंकर, शिव शंकर, जय शंकर। शंभू ये क्या है? मैं तुझे कहता हूँ कि मेरी बात में मेरा बाप क्यों बीच में आ रहा है? अभी तुझसे मेरी एक ही प्रार्थना है भगवान, लूला, लंगड़ा, बहंगा, कुबड़ा सभी तरह के बाप देना, पर किसी को भी इस तरह का मुच्छड़ पागल बाप मत देना जो अपनी भलाई की बात करता हो। चलो ना अब, तू भी कमाल की है। भाभी भाभी, ये सुखड़ी मैंने अपने हाथों से बनाई है। ऐसा? इसलिए मुझे लगा चलो भाभी को देकर आऊं। किसे ढूंढ रही हो? भाभी, बड़े भैया घर पर नहीं है क्या? भाई तो काम पर गए हैं, फिर किसे ढूंढ रही हो? और जिसे तुम ढूंढ रही हो ना, वो काम पर जाता ही नहीं है। मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से मेरे देवर की शादी करवा दो, ताकि तुम्हारे जैसे सुंदर देवरानी मेरे घर आ जाए, है ना भाभी? भाग्यवान, तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे। अपने खानदान की इज्जत को छोड़ के एक विधवा औरत की बेटी से शादी करवाओ। तो ये बात तुम्हारे भाई से ही पूछ लो ना। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई खेमरू जमुना से शादी ही नहीं करेगा। कहाँ अपना घर, कहाँ वो लड़की? अरे जब दिल दिल से मिल जाते हैं तब उनका खानदान नहीं देखा जाता। अंतर से अंतर की बातें करने वाले, शायद आपको पता नहीं है कि तुम्हारा भाई जमुना के पीछे पागल हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाभी, आंखों देखी हमेशा सच नहीं होती भाभी।
मैं जमुना के साथ हंस बोल लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वैसे भी जमुना को मैं धर्म के हिसाब से बहन मानता हूँ। हाँ? मुझे पता है मौसी कि जमुना आपकी एक लौती बेटी है। अब वो जवान होगी और उसकी शादी की फिक्र तुम्हें खाई जा रही है। आज अगर उसका पिता जिंदा होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी कालिया, पर मुझ बुढ़ी का आधार कौन? सारे रिश्तेदार तो पैसों के पीछे पागल है, मेरा तो कोई नहीं है। माँ जी, आप जिससे सोचती हो वैसे सभी एक नहीं होते। किसी के दिल में तो जमुना के लिए प्यार के फूल खिल ही रहे होंगे, और कोई नहीं तो मैं जमुना से शादी करूंगा, अगर आप हाँ बोलो तो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बेटा? ए खेमरा, अरे खेमरा रुक ना। अब क्या है, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हें देर हो रही है, पर मेरी बात तो सुनो ना। अरे तो कुछ बोले तो सुनू ना। पर तुम खड़े रहोगे तभी तो करूंगी ना बात। ले, खड़ा हो गया, क्या बात है? ए खेमरा, तू रोज भगवान के दर्शन करने आते हो, तुम क्या मांगते हो? कर लो बात। अरे मैं जो मांगता हूँ ना वो मुझे जरूर मिलेगा, मगर तू जो मांगती है ना वो तुझे कभी नहीं मिलने वाला, समझे? अरे खेमरा, मुझे विश्वास है, मैं जो भगवान के पास मांग रही हूँ ना वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। तो मांग ले, कर ले पूजा। अरे मेरी इच्छा भगवान जरूर पूरा करेंगे। तुम मानो या ना मानो, मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि तुम्हारी शादी कालिया के साथ तय हो गई है। माँ, ऊंचे खानदान के मोह माया में तुमने अपनी ही एकलौती बेटी को कसाई के हाथ में छोड़ दिया। मैं तुम्हें पूछती हूँ कि पूछने की क्या जरूरत है बेटी? अगर तुमसे मेरा खून का रिश्ता है तो तुम मेरी बात को रखोगी, समझी? और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं समझूंगी कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं माँ, नहीं बेटी। सोम मंगल बुध गुरु शनि रवि। क्या है महाराज? आपकी बेटी की जन्म कुंडली देख रहा था भगत जी। अरे क्या ग्रहमान है भगत जी, आपकी बेटी के नसीब में तो राजयोग है, राजयोग। और नहीं तो क्या महाराज? अरे भगत जी, आपकी बेटी का नाम तो हर एक इंसान के दिल में और मुंह पे हमेशा के लिए रमता रहेगा। वो कैसे होगा प्रभु? देखिए भगत जी, आपकी पुत्री की कुंडली में प्रेम योग है, और हाँ, वो मुसाफरी करने गई और कहीं जत्रे पे जाए तो वहाँ प्रेम योग लग्न योग में जरूर परिवर्तित होगा। यात्रा पे जाए? जी हाँ। बापू। हाँ बेटा। बापू, गांव के सभी द्वारका जा रहे हैं, आप भी चलो ना। बिटिया, अब इस पैर में द्वारका तक जाने की ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ तू अकेली चली जा, मेरे बदले दर्शन तू कर ले। बापू, आपके मुख से निकले भक्ति के भजन सुनकर मैं संसार का सब सुख पा चुकी हूँ। अब मोक्ष का मार्ग पा लिया है। अब अकेले द्वारका जाने का मन नहीं होता। तू अकेली कहाँ है बेटिया? गांव के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। द्वारकाधीश तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ बेटी, जाके आओ। मुझे शक्ति दे दो कि मेरी यात्रा सफल हो जाए। हे माँ, आज जीवन मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास पर लोढ़न को द्वारका की यात्रा के लिए भेज रही हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करना माँ।
कालिया जिसे चाहता है उसे हासिल करके ही रहता है, ये तूने देख लिया ना। विवाह के इस मजबूरी के बंधन में मेरा खून जल रहा है, पर मन नहीं मिलेगा। वो भी एक दिन मिल जाएगा जमुना। जो तन खरीदने की ताकत रखता हो वो मन भी खरीद सकता है। ऐसी कोशिश नाकामी है। कालिया के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ये आने वाला समय बताएगा। कालिया का मर्दन हुआ तब नटवर को समझाकर नाग को भी अपना सर झुकाना पड़ा था, वैसे ही पर ये कालिया कलयुग का है। मेरे से शादी करने के बाद तू किसी के पैर नहीं पड़ेगी। ग्वाला के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कालिया के साथ हाथ भिड़ा सके। यादव कुल में जन्म लेने के बाद भी यशोदा माँ के घर में बड़े हुए ना मुरली वाले। रोडल, तुम्हारा व्रत? रोक दो सवारी, यहीं पे रोक दो। आज की रात यहीं पे विश्राम करेंगे। हाँ, आज इसी गांव में हम रात बिताएंगे और खाना खाएंगे। चलो सब लोग नीचे उतरो। हाँ चलो चलो चलो, राधे राधे। चलो सब औरतें अभी गांव की तरफ जाएगी। चलो एक एक करके आ जाओ। चलो चलो सब लोग चलो। आइए, पीछे वाली गाड़ी भी सब आ जाइए उतर के। आ जाओ चलो। अच्छा अभी मैं जो कहता हूँ वो तो सुन। अभी देख ऐसा। ओ आ गई, मेरे दिल की रानी आ गई। अरे देख मुझे मिल गई। आपका नाम क्या है? बिजली। मेरा नाम भगला है। अच्छा नाम है ना? ठीक है। आपका भी बहुत अच्छा नाम है। आप द्वारका जा रही हो? हाँ। मुझे भी ले चलो ना। क्यों?
इसलिए कि आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। कमाल है। माँ नहीं, मुझे बीवी मिल गई, 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 बीवी मिल गई। भाग्यवान, तुम आंसू बहा रही हो, क्यों? माँ का जीव है तो रोना तो है ही ना। आप जब भी द्वारका जाते थे तो उसे साथ ले जाते थे, इसलिए मुझे फिक्र नहीं होती थी। लेकिन इस बार आप साथ में नहीं गई है, इसलिए। अरे अरे अरे, इस बार क्या होने वाला है? सारा गांव गया है, सबकी रक्षा करने वाला वो द्वारकाधीश है। कुछ भी कहो, लेकिन जवान बेटी और लंबा सफर, इसलिए फिक्र तो होगी ना। फिक्र करने वाले हम कौन? जिनके आशीर्वाद से जीवन मिला है, उनके चरणों में जाने के लिए तो फिक्र वही करे। हे भगवान, मेरी बेटी को जैसी थी वैसी वापस ले आना। उसका अगर मन मान जाएगा तो मंडप डालकर पीने करके मेरी आंखों के सामने उसकी शादी करा दूंगी, जिससे कि मुझे सुकून मिल पाए। हे द्वारकाधीश। लोडन, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे भूल से होने वाली भूल को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आजीवन तप में गलती होने पर तपस्वी को भी सजा भुगतनी पड़ती है। और मेरा व्रत तो कुछ ही दिनों का बाकी था और वो भी टूट गया। उसकी सजा, ये तो तुम्हारा पागल भ्रम है। शायद तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण खुद ही तुम्हें दर्शन देने आए हो, इसका क्या भरोसा। इंसान रूप में आकर मेरा व्रत तोड़वा दिया, तो वो भगवान भी किस काम का और मेरा व्रत भी किस काम का। गंगा में नहाया, गोमती में नहाया, खड़े खड़े नहाया, बैठे बैठे नहाया, लेटे लेटे नहाया, चलते चलते नहाया। अरे बगला, ये क्या कर रहे हो? अरे तुझे दिखता नहीं है, मैं नहा रहा हूँ। अरे ठंड से मर जाओगे। अरे तो मरने के लिए मैं नहा रहा हूँ। बोल, तू मुझे प्यार करती है तो मैं आता हूँ। नहीं, वहीं रुको तुम। मैं मरता हूँ। ठीक है, मर जाओ। अरे ये तो सच में मरने को बोल रही है। 1 2 3। अरे वहाँ पानी कम है, आगे जाओ, आगे। आगे जाता हूँ। पागल कहीं। भगवान, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए अच्छी जगह रखना। भगवान, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल आता हूँ। हाँ, अरे चल 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 चल, अभी बहुत आगे खोदना है। चल 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 मेरे भाई, चल चल चल। चलो चलो आगे चलो। अरे चलो सुनो। हाँ हाँ बोलो। अरे आपसे कहती हो। हाँ रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे आओ ना जल्दी। अरे रुको जरा, काम ही कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या लाई हो आज हमारे लिए? कब से आवाज दे रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? भूख लगी है ना? लो। भाग्यवान,
भगवान करे बस इस बार की खेती अच्छी हो जाए तो धूमधाम से खेमरू की शादी करूंगा। सारी बिरादरी वाले देखते रह जाएंगे। ऐसी शादी करूंगा, लोग कहेंगे छोटे भाई की शादी बाप बन के की है। अच्छी बात है, बापू को दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अरे हाँ, एक बात तो कहना भूल गई। क्या बोलो? अरे जो वो खंबात वाले भक्त के बेटी लोडन की बात कर रहे थे ना, वो हमारे ही गांव से निकलने वाले हैं और वो सारा गांव द्वारका जाने वाला है। अच्छा, बढ़िया। उनके दर्शन करने से तो जीवन के पाप धुल जाएंगे। अरे रहने दो, तुम्हें थोड़ी उसका मुंह देखने मिलने वाला है। सारे गांव की औरतें जा रही हैं, मैं भी जाऊं? जा के जा। तो ये लो, ये रखो, मैं जाती हूँ, संभाल कर लेकर आना। हाँ, अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आना घर पर। अच्छा ठीक है। वाह वाह भाभी, इतनी बन ठन कर कहाँ जा रही हो? लोडन से मिलने। तो मुझे भी ले चलो ना। लाडले देवर जी, उसने किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखने का व्रत रखा है। अरे मेरी शक्ल एक बार देख लेगी ना तो सब कुछ भूल जाएगी। ऐसा? तुम्हें आना है? हाँ। तो ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो लो। लो। ये क्या? ये क्या मतलब? ये इस तरह से नाम ओढ़ लो, समझा? चलो। अरे मेरे देवर जी, ऐसे मत चलो, वो देखेगी ना तो पहचान जाएगी। चलो ऐसे। चलो ऐसे। हे सजन आए मगर उसका भेष दूजा, कैसे पहचानेगी सजनी रे, सजनी रे। अरे कैसे पहचानेगी सजनी रे। देखना था ना? हाँ। तो चलो अंदर। चलो चलो, आओ बैठो। जय श्री कृष्ण। बैठो बैठो। गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण, 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 गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण। क्या तुम्हें पता है, लोडन किसी भी पर पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसीलिए तो वेश बदल कर आया हूँ। मुझे लोटन से मिलना है, उसे कहना मैं शाम को आऊंगा। ठीक है। अरे बिजली बिजली बिजली, तू मुझे बहुत पसंद है? बिजली, तू जानती है दिन रात तेरे सपने में खोया हुआ रहता हूँ। कितने सुंदर सुंदर सपने आते हैं। ओह, तेरे बाल कितना रेशमी मुलायम है। अरे अरे बिजली कहाँ गायब हो गई? अरे बिजली। अरे गधे, मैं खेमरा हूँ। अरे खेमरा? अरे पर तू इस कपड़े में? ये तेरे भेजे में नहीं उतरेगी। मेरे भेजे में? ओ समझ गया, बंसरी बजा रहा है। लोडन लोडन लोडन, पता है तुम्हें कौन आया था? पता है,
आज शाम को तुम्हें मिलने आने वाला है। पगले ये क्या कर रहा है? मैं बांसुरी सीख रहा हूँ। बांसुरी सीख रहा है इस तरह से? तू मुझे सिखाना। अरे पगले, बांसुरी बजाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सच्चा लगन होना चाहिए। तो सच्चे लगन से सीखूंगा, तू सिखाना मुझे। अरे यार मेरे बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत दिन लग जाएंगे। तू बिजली को चाहता है ना? चल मेरे साथ। एक हेमरू, आ रही है बिजली। 1 2 3। बिजली। ऐसे? अच्छा, मुझे उल्लू बना रहे हो? मर यहीं पर। ए बिजली, ए घेमरू, घेमरू, बिजली। राम सिंह जी बापू। लोडन के कपड़े से तो लगता है कि कोई पैसे वाले घर की लड़की है। ऐसा ही लग रहा है। आज रात को हमारे गांव में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखेंगे, फिर उसके बाद बापू। आज रात को आप हमारे यहाँ भजन गाने के लिए आ जाना। ठीक है, लोडन बहन को भी साथ में लेकर आना। लोडन बहन तो नहीं आएगी, उसका तो पर पुरुष का चेहरा न देखने का व्रत है ना, तो आप जरूर आना। पक्का। जय श्री कृष्ण। मोरनी नाचे देखो भाभी, भाभी। हाँ? आज देवर जी बहुत खुश दिखाई दे रहे, क्या हुआ थे? भाभी 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 भाभी। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अरे अरे अरे, गिर जाऊंगी, बोलो तो। क्या है, क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तू हो जाएगी। मैं? तुझे देवरानी चाहिए थी ना? चाहिए मुझे। समझ ले, मिल गई। मिल गई? कहाँ है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना? अरे भाभी, आप जानती हो उसे, जानती हो उसे। अरे ऐसे कैसे? अपनी लोडन, और कौन? लोडन। और लोडन क्या रास्ते में पड़ी है कि उसका मुंह देखकर पिघल पड़े? मगर भाभी तू ही तो कहती थी शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। तो मैंने तय कर लिया, मेरी शादी लोडन के साथ ही होगी। अरे कहाँ तू घुमक्कड़ और कहाँ वो भक्ति वाली लड़की? भाभी, भाभी। क्या है? एक बात पूछूं? बोलो। तू अकेले जाकर पूछेगी तो नहीं मानेगी क्या? मानी जाएगी ना, तुम्हारे मुंह पे हीरे में तुझे लगे हैं, उसे देखकर मानी जाएगी। देवर जी, ये तो तुम्हारे सपने हैं, सपने भूल जाना। हाँ नहीं भाभी, ये सपना तो मैं सच करके रहूंगा।
मुरलिया बाजे, तेरी मधुर मुरलिया बाजे, मेरी प्रीत पुरानी जागी, मधुर मुरलिया बाजे हो, तेरी मधुर मुरलिया बाजे, लगन लागे बालमा। भटकती फिरती थी जन्मों से, तुझ बिन बन बैरागन, तुझ बिन बन बैरागन। लोडन, मैं भी कैसी अभागन हूँ कि मेरे सामने मेरे सपनों का सौदागर खड़ा है और मैं उनका नाम भी नहीं जानती। नाम की जरूरत तो उन्हें होती है जो एक दूसरे से अनजाने होते हैं। अगर तुम्हें जानना ही है तो सुन लो, मुझे खेमरान कहकर बुलाते हैं। कौन जाने कि ऐसे मंगल घड़ी पर रावल नदी के किनारे बांसुरी बजाते हुए तुम्हारा दर्शन हुआ और मेरा जो इतने सालों का व्रत था वो टूट गया। व्रत टूट गया, मगर हम तुम तो बन गए लोडन। मेरी आत्मा ने तुम्हें देख लिया है और परमात्मा की इच्छा से तुम मेरी बन गई हो लोडन। वाह वाह वाह, राधा और कृष्ण के मिलन में भंग डालने आया हूँ। क्यों? कालिया, तू यहाँ से चला जा। कालिया अपनी मर्जी से आता है और अपनी ही मर्जी से जाता है। कहना क्या चाहता है? मुझे तेरे प्यार में दिलचस्पी नहीं है और न ही लोडन के जिस्म में। कालिए को तो गहने प्यारे हैं। कालिया! तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना? प्रेम के घाव के आगे ये घाव कोई बड़ी बात नहीं है। आज मुझे पता चला कि जो हाथ बांसुरी बजा सकते हैं वो लाठी भी उठा सकते हैं। कृष्ण जी ने कहा है ना कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगी तब तब वो पाप का नाश करने वो जरूर आएंगे धरती पर। लोडन, एक बात पूछूं? ये रूप, ये तेज ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, तो तुम वैरागन जैसी जीवन क्यों जी रही हो लोडन? लोडन, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं, लोडन, मैं द्वारका जाकर आऊं, उसके बाद। द्वारका जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी व्रत तो टूट गई ना? नहीं नहीं, द्वारका तो जाना ही पड़ेगा। लोडन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खेमरा, मैं मेरी 20 दिन की यात्रा 8 दिन में पूरी कर लूंगी ना। आने वाले पूनम को मैं लौट कर आ जाऊंगी। हाँ, मैं आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अब जाओ खेमरा। तुम्हारी राह देखते ही देखते कहीं मैं ही न मर जाऊं।
नहीं खेमरा नहीं, तुम जाओ, मैं आऊंगी। तुझे पता है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तो भी तू मुझे प्यार नहीं करती। ऐसा कितने दिन चलेगा? एक दिन मेरा प्यार जीत जाएगा बिजली, फिर तू मेरी होके रहेगी। तुझे पता है मैं और तू पूनम की प्यारी प्यारी रात को गोरा गोरा चांद चमकता होगा, फिर हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बाद में हमारे घर पे मैं माँ होऊंगा तो बाप, मैं बाप होऊंगा तो माँ होगी। अरे कौन सी माँ और कौन सा बाप और किसके बच्चों की बात हो रही है? तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा? तू है ना बिजली, तू मेरे साथ शादी करेगी? हाँ मुंह धोकर आ, मुंह आया बड़ा शादी करने वाला। सकल बिजली, क्या बिजली मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई? क्या हुआ? अरे बुढ़े, तुझे 1000 बार ना कहा तू जा यहाँ से। हाँ, अरे मेरे पागल हो गए सारे क्या? वादे झूठे हुए। तुझे बीवी चाहिए ना? हाँ। ये ले। हाँ बिजली, बिजली, बिजली में आया। अरे ये क्या कर गया? अरे हट तू। तुम्हारा भाई सुबह से गया हुआ है और आपको जरा भी उसकी चिंता नहीं है। कहाँ गया होगा? जहाँ पर भी गया होगा, पर वापस तो आएगा ना। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। तुम्हारे लिए भले वो बड़ा हो गया हो, पर मेरे लिए तो वो अब भी छोटा है। भाभी, लो आ गया, पूछ लो। कहाँ गया था पूरा दिन? अरे ये चोट कैसे लग गई? भाभी, मैंने एक बार तुमसे कहा था ना कि मैं कायर की तरह अपनी कर्तव्य नहीं भूल सकता। हाँ, बस उसी के लिए गया था मैं बाहर। मतलब तुम उस काले के साथ लड़ने गए थे? मैं आपको हाथ जोड़कर 1000 बार कह चुकी हूँ, जिस रास्ते से जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछना? मैं आपसे कहती हूँ कि खेमरा को भूल जाओ। छोड़ दो। जमुना, वो अगर ग्वाले का लड़का है तो मैं भी ग्वाले का लड़का हूँ। इस लड़ाई का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुम बदला लोगे? उससे पहले उसका वो जवाब मांगेगा। जवाब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। उसका मन तो उस यात्रा वाली से मिल चुका है। हाँ? बहन, लोडन बहन। कौन है? मैं बगला। आपको मेरी हालत तो पता है ना? नहीं तो? मेरा मतलब है मैं और बिजली। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। बोलो, क्या बात है? बहन, मैं मर जाऊंगा बहन, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। क्या बात है? बहन, 8 महीने से उसे मैं मना रहा हूँ कि वो मेरी हो जाए, पर वो मानती नहीं है बहन। वो आपके साथ द्वारका आना चाहती है। उसे रोककर कृष्ण की भक्त नहीं पर मेरी भक्त बना दो, वरना मैं मोमबत्ती की तरह पिघल जाऊंगा, पिघल जाऊंगा, पिघल जाऊंगा, मर ऐसी बातें जाऊंगा। नहीं करते। धीरज रखो, मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। सच कह रही हो? सच में। तुम जाओ अब। मेरी शादी हो जाएगी, बिजली मुझे मिल जाएगी, ये मुझे बिजली मिल जाएगी, मेरा प्यार हो जाएगा, बिजली से मुझे मिल जाएगी। मिल गई, मिल गई बिजली, मिल गई, मिल गई, मिल गई बिजली, मुझे मिल गई। मिल गई बिजली, बिजली मिल गई, बिजली मिल गई। क्या मिल गया मिल है? गई, मिल गई, मुझे मिल गई, तुम मुझे मिल किसकी? गई। अरे लोडन मैन ने मुझे रजा दे दी किस बात है। की? अरे तेरे साथ प्यार करने की। ऐसा प्रेम करने के लिए? तो लो। मेरे प्यार के ऊपर पानी फेर गई। अरे ठंडी भागो। मैं चली। हाँ?
क्या है लेकिन ऐसे गधों के जैसा क्यों रो रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? तू तो मुझे छोड़ के चली गई। तू ना रही तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। चल ना अपन शादी कर लेते। जा मुझे तो द्वारका जाना है, मेरा तो व्रत है। अरे द्वारका? हाँ। पर द्वारका क्यों? तेरा द्वारका मथुरा काशी सब कुछ तो मैं ही हूँ। अरे छोड़ो मेरी ना मुझे, जान। छोड़ो ना। हाँ मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। हाँ। वापस जब लौट कर आऊंगी ना तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। हाँ अरे पर बिजली वापस आजा वापस। उस दिन वो लोडन को ही देखने गया था। लोडन को? क्या बात करती हो? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पर लोडन को तो किसी परपुरुष को देखने की इच्छा ही नहीं होती। अब रहने दो, उसका व्रत तो तुम्हारा भाई ही छुड़ाएगा। उसकी पत्नी बन के अपने घर में आएगी और यही रहेगी। वो आपके साथ आया और आपने ना भी नहीं कही। लो, मैं किस लिए ना कहूँ? भाग्यवान, आप समझती नहीं हो कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। भूल नहीं पाप किया है। लोडन जैसी महान व्रत धारण करने वाली स्त्री का व्रत तोड़ने का कारण तुम बनी। खेमरो तो लड़का था, पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं फिर से कहती हूँ, मुझे एक बार द्वारका जाके आने दो। तुम्हारे जाने की बात सुनकर मेरे दिल से जैसे जान ही निकल जाती है। प्रेम बलिदान मांगता है। अंधेरा, उजाला, सुख और दुख, प्रेम और वियोग कभी भी जुदा नहीं होते। एक बात कहूँ? आज मेरा मन तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहता है। बजाओ, कोई ऐसा सुर छेड़ दो नहीं, जिससे कि मैं मगन हो जाऊं। मैं बांसुरी नहीं बजा सकता। क्यों? तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं। तो फिर क्यों नहीं बजाओगे? मैंने बांसुरी न बजाने की सौगंध ली है। लड़न, ओ लड़न, जल्दी आओ, सब लोग चले गए। खेमरा, मैं फिर से आऊंगी, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। जग के दाता, दो प्रेमी के मिलाप के बाद जुदाई, मिलाप के बाद जुदाई, मैं जग से हारा। याद आती है बीते पल की, मिलन की वो घड़ी, पर जुदाई ऐसे लगे जैसे नरक समान ये जीवन। एक ही कृपा करना प्रभु जी, हमें तो फिर से मिला दे, मिला दे, हमें मिला दे, हे जग के दाता।
जलन को कैसे बुझाऊं, तू ही बता दे प्रभु जी। तू ही बता दे कैसे जिए हम, तू ही बता मेरे प्रभु जी। तेरी रीत को जान न पाए हम सब ये जग वाले, दो ना तुम किसी को जुदाई, हे जग के दाता। दो प्रेमी के मिलाप के बाद जुदाई, मिलाप के बाद जुदाई। लोढ़न, आज तुम्हारे एक तारे से ऐसे बेसुरे सुर क्यों निकल रहे हैं? जब मेरे ही मन में कोई सुर नहीं बचा तो बेचारे इस एक तारे का क्या कसूर? प्रेम और भक्ति, इनके बीच में मैं भटक रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? आप जाने से पहले उसे कुछ समझा कर तो जाओ। मैं क्या समझा? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बार अंतर से नाता जुड़ गया फिर उसकी गांठ खोलना मुश्किल होता है। लोढ़न यदि शादी के लिए यहाँ आए उससे पहले ही खेमरू की शादी करवा देते। उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसे खाना तो खिला कर जाओ। अभी आप ही उसे खिलाओ। बड़े उत्साह से लोढ़न को मिलवाने लेके गई थी ना। पर मेरी बात तो सुनो ना। हे भगवान, मुझे भी क्या दुर्बुद्धि सूझी। खेमरा, હું પાછી આવીશ, મારી વાટ જોજે। खेमरा, हे खेमरा, उठो ना। कितने दिनों से तुमने कुछ खाया भी नहीं। चलो, तुम्हारे पसंद का मैंने दही और रोटी रखा हुआ है, चलो ना। मेरी तो भूख ही मर गई है भाभी। कोई बात नहीं, चलो। तुम्हारे भाई तुम्हारी शादी की बात करने गए हैं। शादी? मेरी शादी तो हो चुकी है, मौत के साथ। ऐसी अमंगल बातें मत करो। हमने तो तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। अरे तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो देवर जी। अरे तुम्हें इतना बड़ा किया है और अब तुम ऐसा बोलोगे तो हमारे दिल को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। इस बात की भी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। लोढ़न, ए लोढ़न, ऐसे ही बेटी हो, खाना तो खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा। देखो, जिद ना करो। ऐसे करोगी तो द्वारका जाने से पहले ही मर जाओगी। ओरे बिजली, तू कितने दिन होके गई, वापस कब आएगी? अरे दोस्त, ये क्या हालत बन गई है तेरी? ओ, समझ गया। अरे प्यार में तो ऐसा ही होता है
थोड़ा सा मधुर मिलन, वापस वियोग का पवन, इसी का नाम तो प्रेमी का जीवन। मुझे देख, मैं भी प्यार में पड़ा हूँ। हाँ? हिम्मत रख दोस्त, हिम्मत रख। हिम्मत हिम्मत तो अब जैसे टूट ही गई है दोस्त। जब से मैंने लोढ़न को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीवन के सारे सुख मिल गए। मगर ये 7 दिन की जुदाई मेरी तो जान ही ले लेगी, जान ही ले लेगी। दोस्त, भगवान तो सभी की इच्छा पूरी करते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जरूर भगवान पूरी करेंगे। धीरज रख, धीरज रख दोस्त। धीरज रखो, धीरज रखो। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस दिन तुम परपुरुष का चेहरा देखोगी तो सिर पटक कर मर जाओगी। तुमने जो कहा था वही हुआ। धीरज रखो, रोने से कुछ नहीं होगा। रोना नहीं लोढ़न, रोना नहीं। खेमरा, खेमरा, ये तुमने क्या हालत बना के रखी है? आज कितने दिन हो गए तुमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, देखो। नहीं। खेमरा, तुमने ये सब क्या चला कर रखा है? मुझे माफ करना खेमरा, माफ करना। मैंने ही तुम्हारी बांसुरी तोड़कर तुम्हारी खुशियां लूट ली, पर अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि बजाओ बांसुरी खेमरा, बजाओ बांसुरी। आज अगर तुमने ना कहती तो तुम्हें तुम्हारे इस धर्म बहन जमुना की सौगंध है। नहीं। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब तो झट लोढ़न आ जाए तो मैं मेरे देवर की जल्दी शादी करा दूं, उसके मंगल बारात निकालूं। वो आकर यहाँ काम करती होगी और मैं यहाँ आराम से बैठी रहूंगी और मेरा देवर बांसुरी बजाता होगा और मैं बैठे बैठे सुनती रहूंगी। बोलो ना मेरे देवर जी, तुम बांसुरी बजाओगे ना? बोलो ना खेमरा, तुम बांसुरी बजाओगे ना? खेमरा, वो देखो पागल प्रेमी आया। अरे ये तो पागल हो गया लोढ़न के पीछे प्यार में। अरे सुनता ही नहीं, एकदम पागल बन के घूम रहा है। बावरे, ए पानी में डूब के मर जा बावरे, बेवकूफ।
मेरा वक्त अभी पूरा हो गया। अब तुम क्या आओगी? परदेसी पंछी मन में मोह जगाकर आस दिखाकर चली गई। अब कौन जाने, अब कौन जाने अपना मिलन होगा कि नहीं लोडन, होगा कि नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा व्रत भी है और मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती। नहीं, मैं मेरा व्रत नहीं तोड़ूंगी। व्रत तो टूट गया, मगर हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए ना। खेमरा, 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 क्या हुआ है तुम्हें? खेमरा, ये तो तुम्हारा भ्रम है। चलो चलो। नहीं, मुझे सोते जागते, खाते पीते खेमरा ही दिखता है। और अभी तक कि मेरा मुरलीधर भी मुझे, तुम पागल हो गए हो, ऐसे कोई बोलता है? चलो, मैं उसे नहीं भूल सकती। ठीक है, चलो, मैं उसे नहीं भूल सकती। तुम मुझे भूल तो नहीं गई ना? लोढ़न, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। तू नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगा लोढ़न। नहीं, नहीं, नहीं खेमरा, नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, हाँ, खेमरा, खेमरा। खेमरू, गुरुदेव, तेरे हृदय में जो मंथन चल रहा है वो मैं जानता हूँ बेटा। वो मुझे मिलेगी कि नहीं? देख बेटे, विधाता के सामने किसी की नहीं चलती, पर प्यार वो तो ये आत्मा की दिव्य शक्ति है, अंतर की रिद्धि है। अरे बेटा, प्रेम वो तो परमेश्वर का दूसरा स्वरूप ही है, वो जरूर आएगी। तू उसको सच्चे दिल से पुकार बेटे, सच्चे दिल से पुकार। मैं जानता हूँ लोडन के प्यार में पागल होके रोज नदी के किनारे बैठा रहता है। तो क्या करना है बापू? लोडन आने से पहले मार खाना पड़ा था राम सिंह, मैं उसका बदला ले लूंगा। लोडन उसका इंतजार करती रहेगी और आज ही मैं उसे। समझ गया। लोडन!
आओ रे ओ दिल चुरा के जाने वाले, आओ रे ओ दिल चुरा के जाने वाले। तेरे बिन हम जिए तो कैसे जिए, आओ रे आओ रे। मुझे याद है वचन सब तेरे, मुझे याद है वचन सब तेरे, ओ दिल को दर्द देने वाले। रे आओ रे। इस प्यार में मेरे साथिया तूने दिया था कोई वायदा, दिया था कोई वादा प्रिया। तेरे बिन जीना है क्या जीना, ये जीना भी है क्या जीना, जीना भी क्या है जीना। जाने कब अपना मिलन हो, आओ रे ओ दिल चुरा के जाने वाले, आओ रे ओ। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, नसीब अपना बिगड़ गया, नसीब अपना बिगड़ गया। ऐसे बिछड़ के जीना पड़े तो मर जाना बेहतर है, हाँ मर जाना बेहतर है, हाँ। तेरी आस में है ये आँखें मेरी, आओ रे आओ रे। दिल चुरा के जाने वाले, तेरे बिन हम जिए तो कैसे जिए, आओ रे आओ रे आओ रे। चल अभी जल्दी कर जल्दी। आती हूँ बाबा आती हूँ। माधव भाई आपका खेमरू मुश्किल में है। हाँ? खेमरू
खेमरू, आज मैं तेरा काल बन के आया हूँ। आज तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हरामखोर जमुना, रुक जाओ कालिया, वरना हमारा विवाह बंधन टूट जाएगा। चली जाओ यहाँ से। खेमरा, मेरे भाई, खेमरा, 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 ए खेमरा, अरे किसी वैद्य को तो बुला लो, जाओ। खेमरा, भाई खेमरा, दुनिया के किसी भी वैद्य के पास खेमरा के रोग की इलाज नहीं है। ऐसी अशुभ बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तुम जल्दी से विधवा हो जाओ। मेरे देवर ने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, इसका ये बदला लिया तुमने अपने पति के साथ मिलकर। नहीं खेमरा, खेमरा, खेमरा नहीं। नहीं भाभी, बदला तो लोढ़न ने लिया। नहीं, वादा करके वो नहीं आई। नहीं खेमरा, नहीं, नहीं। वो आएगी तो उसे कहना नहीं, उसका खेमरा अंत तक उसकी राह देख रहा। नहीं, नहीं रे, नहीं खेमरा, नहीं। खेमरू, खेमरा, मेरे भाई, खेमरा, मेरे भाई, खेमरू, तुझे क्या हो गया मेरे भाई? खेमरा। तेरी मिलन की आस में मैं चला ये जहां छोड़ चला। आईना तू एक बार देखने आस में मेरी आंखें तरसती रही। तेरी एक झलक को आजा आ भी जा अब तो आजा आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। तू थी कहाँ यहाँ, मैं तो चला, मैं तो चला, मैं तो चला तेरी दुनिया छोड़ चला मैं। मेरा कैमरा कहाँ है? कहाँ है मेरा कैमरा? मेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा क्या है? मेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा कहाँ है?
कैमरा 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 तुम कहाँ हो कैमरा? तुम कहाँ हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? देखो मैं आ गई हूँ कैमरा, मैं आ गई हूँ कैमरा। कैमरा कैमरा कहाँ हो तुम? कैमरा कैमरा देखो ना मैं आ गई, देखो ना मैं आ गई। कैमरा कैमरा तेरी मिलन की आस में मैं चला ये जहां छोड़ चला। आईना तू एक बार देखने आस में मेरी आँखें तरसती रही, तेरी एक झलक को आजा आ भी जा अब तो आजा आ भी जा। तुम्हें पता है मेरा कैमरा कहाँ है? मेरा कैमरा कहाँ है? मुझे बताओ मेरा कैमरा कहाँ है? कोई मुझे नहीं बताता। मैं मेरे कैमरा के बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, बताओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे बताओ। कोई मुझे नहीं बताता, तुम भी मुझे नहीं बता रही हो। मैं कैमरा बगैर मर जाऊंगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना कैमरा कहाँ है? मुझे बताओ कैमरा कहाँ है? कैमरा तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, पर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था ना? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी, वापस आऊंगी, वापस आऊंगी कैमरा। जो होना था वो हो गया बहन। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान का नाम लो। भगवान 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 जिसकी मैंने पूजा की, जिसको मैंने मेरी पूरी जिंदगी सौंप दी, इसने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिससे मैंने प्रेम किया, जिसने मेरे वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी,
तुम्हारी लीला भी अपरंपार है भगवान। पर अब मैं मेरी खेमरा के पास जाऊंगी। मुझे 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 कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। हाँ, तुम भी नहीं। खेमरा, कैमरा, 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 देखो देखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कैमरा। कैमरा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कैमरा। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ कैमरा। तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हारे पास आ रही हूँ कैमरा। तुम्हारे पास आ रही हूँ कैमरा। तुझ बिन कैसे जीऊंगी मैं, तू क्यों मुझे छोड़ चला सजना, छोड़ चला मुझको, छोड़ चला। कैसे जिऊं मैं अब, तू ही बता सजना, तू ही बता सजना, तू ही बता। बुला ले मुझे भी तू अपने पास, छोड़ चला क्यों छोड़ चला साथी रे, छोड़ चला साथी रे, क्यों छोड़ चला। तड़पूं कैसे मैं मछली जैसे पिया, काहे को मुँह मोड़ चला सजना, छोड़ चला मुझको राह में, काहे छोड़ चला।